Hey guys, this is Dev Chitranish from the Pacific Marine Academy. ग्रेट ईस्टर्न के फॉर्म्स तो आउट हो गए हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में इसी चैनल पर। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है। इनकी फॉर्म की कीमत सिर्फ 750 रुपीज़ है, बट कई ढेर सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। कहीं भी डाउट अगर आते हैं तो आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी का हम लोग डीएनएस का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है ग्रेट ईस्टर्न। देखिए जैसे कि आप ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज को जो है ना आपने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद अब यहाँ पे आपको ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज का जो है ना लिंक मिलेगा। फर्स्ट लिंक पे जैसे आप जाएंगे तो आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी नहीं लेनी होगी, कुछ भी आपको परेशान नहीं होना होगा। बेफिक्र होकर के जो है यहाँ पे जाइए एंड जाकर के यहाँ पे अप्लाई नाउ पे ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस एप्लीकेशन पे जा करके जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जीएमई, डीएनएस, ईटीओ, जीपी रेटिंग हर एक चीज का फॉर्म आपको मिल जाएगा। ना सिंपली कई ढेर सारे बच्चे हैं जिनको डाउट होता है कि यहाँ पे क्लिक करके जो है ना हमें मिल जाएगा डीएनएस के बारे में, यहाँ पे ईटीओ के बारे में मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मैच कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करने के बाद जो है फाइनली आप जो है आप देख सकते हैं कि आप केपेबल हैं ग्रेट ईस्टर्न को ज्वाइन करने के लिए या तो फिर नहीं है। नाउ अब हम लोग वापस पीछे जाते हैं। ये हमारा पेज आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। सिंपली नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डीएनएस का ऑप्शन। डीएनएस का ऑप्शन आपको चूज करना होगा। डीएनएस का ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सबसे पहले जो है अपलोड फाइल्स पे जाना पड़ेगा। ओके, चूज करके आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। सिंपल एज दैट। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है कि आखिर सर क्या करना है, यहाँ पे क्या नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे जो है आपको बस जाना है, जाकर के आपको अपना भर देना है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। बस सिंपली यहाँ पे हो जाएगा ना। अब इसके बाद जो है फर्स्ट नेम आपको डालना है, मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है, लास्ट नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा, ईमेल आईडी आपको वैलिडेट करवानी पड़ेगी, जेंडर होगा वो आपको डालना है, ओटीपी होगा वो आएगा, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तब उसके बाद जो है आपकी ईमेल आईडी जो है ना वैलिडेट होगी। ध्यान रखिएगा आधार कार्ड नंबर जो एकदम सही होना चाहिए आपका, क्योंकि कई सारे बच्चों के आधार कार्ड नंबर के जो आखिरी के डेट्स होते हैं ना वो कभी कभी गलती से चेंज हो जाते हैं, जिसके चक्कर में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये वाला पूरा सेक्शन भरने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे आपकी भर जाएंगी, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगी फिजिकल डिटेल्स। फिजिकल डिटेल्स में हम लोग हाइट, वेट ये सारी चीजें डालेंगे फिजिकल फिटनेस में। और यहाँ पे हमें कुछ और डिटेल्स है वो हमें और डालनी पड़ेंगी। बस सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस ऑफ द कोर्स डालना पड़ेगा। वेयर डिड यू हेयर अबाउट द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, ये ऑप्शन डालना पड़ेगा। रेफरेंस अगर तो रेफरेंस डालिए, नहीं तो कंपलसरी तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप ये वाला ऑप्शन आप भर देंगे तो आपको एड्रेस डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एड्रेस डिटेल्स आप भर दीजिएगा। एड्रेस डिटेल्स नहीं तो फिर आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप भर दीजिएगा। सिंपल सिंपल एज दैट। बस इसके बाद जो ऑनलाइन पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट जो है देखने को मिल जाएगा। ये छोटी सी प्रोसेस थी जो मैंने आपको बताई। चलिए एक बार जरा इसको फटाफट से भर के भी देख लेते हैं। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मैंने अपनी पासपोर्ट फोटोग्राफ जो है मैंने अपलोड मैंने कर दी है। सिंपली अब आप जाइए, जाके अपना नाम वाम आप भरिए अपना। देव जैसे कि मेरा नाम है। मिडिल नेम तो कंपलसरी नहीं है, बट हाँ लास्ट नेम कंपलसरी है, तो आपको ये भरना पड़ेगा, देव चित्रांश। ओके, मतलब आप अपना नाम भरिएगा। उसके बाद आपको जेंडर चूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ईमेल आई डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करना पड़ेगा। एज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्लड ग्रुप आपको जो है चूज करना पड़ेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या, मान लेते हैं मेरा ए बी प्लस है, ए बी पॉजिटिव है। मैरिटल स्टेटस ऑफ कोर्स सिंगल लोग ही खाली बस अलाउड है, मैरिड लोग अलाउड नहीं है। इंडियन ऑफ कोर्स। प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वो। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है डाल दिया। जैसे कि मान लेते कि हमें जो है हमें हिंदी बोलना जो है, या तो हमें जो है ना हमें मान लेते सिंधी मेरी जो है ना मेरी मदर टंग है, तो मैंने सिंधी मैंने यहाँ पे डाल दिया। हाइट एंड वेट वो हमने डाल दिया। यहाँ पे फिर उसके पर्सनल डिटेल्स आ गई। अब देखिए पर्सनल डिटेल्स जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे आपके पेरेंट्स की डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, जिसमें आपकी मम्मी आपके पापा उन सबकी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। पासपोर्ट
पासपोर्ट के लिए आपको जो है ध्यान रखिएगा, अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, दैट इज पासपोर्ट इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट विदाउट विच एडमिशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। यानी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बहुत बढ़िया, यस करिए, पासपोर्ट नंबर डालिए, डेट ऑफ इश्यू, प्लेस ऑफ इश्यू, वैलिड अप टू, सिंपल डिटेल्स भर के आपका काम खत्म। बट अगर नहीं है तो सबसे पहले जाइए, जाकर के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए तत्काल में, और फिर उसके बाद अप्लाइड नंबर डालिए। फिर उसके बाद जो है आपको अपना डेट ऑफ एप्लीकेशन, मोड ऑफ एप्लीकेशन, इस पुलिस वेरिफिकेशन डन और नॉट, वो एक्सपेक्टेड डेट, ये वाली डेट जो है ना आपको डालनी पड़ेगी, सिंपल। इसके बाद आपका काम जो है पूरा का पूरा हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। एड्रेस डिटेल्स आ गई हमारे पास। एड्रेस डिटेल्स हमें भरना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था कि पर्सनल डिटेल्स के बाद आपको एड्रेस डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। एड्रेस डिटेल्स भर दीजिएगा। एड्रेस डिटेल्स पूरी भरने के बाद फिर आपको जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। अगर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में कुछ भी अगर रह जाता है तो आपका फॉर्म आगे जो है सबमिट नहीं हो पाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ये होगा कि आप अपियरिंग हो या तो अवेटेड हो। अगर आप अवेटेड में अगर जाते हो तो सिंपली आपसे आगे की चीजें जो है ना नहीं पूछेगा, लेकिन 10th का आपसे जो है ना मार्कशीट जरूर मांगेगा, तो 10th की चीजें आपको भरनी पड़ेंगी। हैव यू गिवन आईएमसीटी और नॉट, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यस और नो में आपको करना पड़ेगा। अगर आप दे चुके हैं तो यस, नो तो नो। तभी सिंपली आईएमसीटी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द डीएनएस कोर्स, प्लीज रीअप्लाई फॉर नेक्स्ट बैच आफ्टर अपियरिंग फॉर आईएमसीटी। अब जैसे कि आईएमसीटी का फॉर्म जो है ना अभी रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है, तो सिंपली आप यस पे जाइए। यस पे जाके जो है आपको डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। ओके, नहीं अगर आपको करनी है तो आप डॉट 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 भी डाल सकते हैं सिंपली। ओके, हॉल टिकट में, रैंक में, आईएमसीटी रजिस्ट्रेशन नंबर पे, हर चीज में जो है आप डॉट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर डिटेल्स में जाइए, आपका जो भी प्रेफरेंस, जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे क्लिक कीजिए, एंड उसके बाद जो है फाइनली आपको ऑनलाइन पेमेंट पे जाना पड़ेगा। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट जो है लिख करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद जो है एक भी डिटेल्स जब नहीं छूटेंगी, ये रेड बॉक्स वाली, जैसे रेड आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये वाली डिटेल्स जब तक एक भी नहीं छूटेंगी, उसके बाद फाइनली ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन अमाउंट जो है शो हो जाएगा कि आखिर कितना अमाउंट आपको देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग या तो फिर किसी भी चीज के थ्रू जो है आप इनका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो आप भर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फॉर्म, कैसे आप इस पूरे फॉर्म को डिटेल में भर सकते हैं। थैंक यू। आई होप सो कि आपके सारे साइड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कोई भी डाउट अगर रह जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं हमारी टीम से नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू, नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सारी की सारी कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ कहीं पे आपको दिख रही होंगी। ऑल्सो मेरी यहाँ पे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रही है, तो अगर वहाँ पे भी डाउट अगर होता है आपको तो वहाँ पे जाके आप क्लियर कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने को रेडी हूँ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर व्यूज। तब तक के लिए बाय बाय।